श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर सुलग रहे जम्मू कश्मीर में रोष में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घी डालने का काम किया है। मंगलवार को उन्होंने जिस तरह से राजौरी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी सियासत से लोगों के गुस्से को हवा देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि नीट की परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उनके धर्म के लिए सजा नहीं दी जा सकती है। ना तो कानून और ना ही संविधान इसकी अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई संस्था धर्म के आधार पर सीट आरक्षण चाहती है तो उसे पहले सरकारी अनुदान लेना बंद करना होगा। इसके साथ ही उसे दी गई जमीन की कीमत का भी भुगतान करना होगा। फिर वो अपने कानून में बदलाव कर अपनी मर्जी से दाखिले कर सकते हैं। इस पर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के संयोजक सेवानिवृत्त कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला आंदोलन को धार्मिक रंग दे रहे हैं। हम कभी किसी विद्यार्थी के विरोध में नहीं रहे हैं, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी के चढ़ावे को लेकर तो पहले से ही ये तय है कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए धन का उपयोग केवल मंदिर से जुड़े आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। मनकोटिया का कहना है कि श्राइन बोर्ड के मामले में उमर अब्दुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है। उनके पास कोई ठोस समाधान हो तो बात करे, नहीं तो लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करे। इस मेडिकल कॉलेज को सरकार से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। जमीन उमर अब्दुल्ला की नहीं है। श्री सनातन धर्म सभा के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला मामले को धार्मिक रंग न दे, हम अपने धार्मिक स्थल की और उसके द्वारा खर्च किए जा रहे पैसों को हिंदुओं पर खर्च करने की बात कह रहे हैं। जो सुझाव उमर अब्दुल्ला हमें दे रहे हैं उन पर वो खुद अमल करे और अपने पैसों का जो चाहे वो करे, जिसे मर्जी दाखिला दे। माता वैष्णो देवी के चढ़ावे से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में सनातन धर्म की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। संघर्ष समिति के आंदोलन से ही उमर अब्दुल्ला के सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। वह इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट अंकुश शर्मा ने ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला एक बहुत ही असंवेदनशील व्यक्ति के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बयान देने की बजाय एक कट्टर मुस्लिम के तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं, जो उन्हें शोभा नहीं देता है। सरकार किसी शिक्षा संस्थान को आर्थिक मदद देकर उसकी पहचान व चरित्र नहीं बदल सकती है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी व मेडिकल कॉलेज से हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी है। बतौर मुख्यमंत्री उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हिंदुओं की भावनाओं का भी सम्मान हो और मुस्लिम छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन को लेकर उपजे विवाद का जल्द समाधान करने का मुद्दा भी उठाया है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार मंगलवार दोपहर को हुई इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी गई है कि मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन में अधिकतर सीटें मुसलमानों को मिलने से जम्मू संभाग में लोगों में गुस्सा है, रोष है। हिंदुओं के वित्तीय सहयोग से चलने वाले संस्थान में हिंदू युवाओं के नजरअंदाज होने के मुद्दे को तूल देने के लिए कई संगठन संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इस विवाद के समाधान के लिए जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन तय है। नड्डा से दिल्ली में मिले भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा के सदस्य सत शर्मा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लोकसभा के सांसद जुगल किशोर शर्मा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना, साथ ही साथ विधायक देवेंद्र मन्याल और आरएस पठानिया व श्यामलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल थे। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं से इस मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी हुई बैठक के बारे में जानकारी दी गई है और भाजपा नेताओं ने इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट में संशोधन किए जाने के समय की मांग को करार दिया है। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री को बताया है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की 50 MBBS सीटों में से 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को मिली है और इससे श्रद्धालुओं के साथ समाज में व्यापक असंतोष पैदा हो गया है। उन्होंने बताया है कि कई सामाजिक व धार्मिक संगठन इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र का शांत माहौल प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि भाजपा संविधान सम्मत व मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी की करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखना भी आवश्यक है।
उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित हस्तक्षेप कर ऐसा समाधान निकाले जिससे भक्तों की भावनाओं का सम्मान हो सके। भाजपा नेताओं ने प्रवेश प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा, अधिक पारदर्शिता व ऐसे उपायों की मांग की है जिससे माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को विश्वास और प्रतिनिधित्व का एहसास हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को ध्यानपूर्वक सुना और विश्वास दिलाया है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मंत्रालय सभी पहलुओं पर गौर करेगा व राष्ट्रीय मेडिकल शिक्षा मानकों का पालन करते हुए आवश्यक कदम भी उठाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने मीडिया को ये कहा कि हमने मामले की गंभीरता के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को विस्तार से जानकारी दे दी है। उन्होंने इस मामले में उचित कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री यानी कि जेपी नड्डा इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान से इस पर काम करेंगे और कोई न कोई कार्यवाही करते हुए रास्ता जरूर निकालेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस मामले का उचित समाधान किया जाए।